नॉनी को चाहिए चॉकलेट पहले। तो फिर मुझे अपने लिए एक स्वेटर मिल गया है, लाई में ऑरेंज, तो वो खाएगा यहाँ पे ऑरेंज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गरम गरम चाय के साथ में गुड़ की कटकी। और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने मैक्रोनी रख दी बॉईल होने के लिए। फटाफट यही बनाऊंगी। नोनी अभी सो रहा है तो थोड़ी देर में उसे उठाती हूँ। वैसे आज मैं उसे नहलाऊंगी नहीं, मैं उसे कल ही नहलाऊंगी। कल संडे है और फ्राइडे को तो मतलब कल ही नहलाया था, तो इसलिए ऑल्टरनेट डेज पे चलता है। आजकल ठंड काफ़ी होने लगी है। तो दूसरा वाला हुडी जो है ना, अभी 2 ही स्वेटर निकाल के रखे हुए हैं, एक ये वाला एक दूसरा वाला, वो मैंने धोने के लिए डाला है, तो इसलिए मैंने ये पहन लिया है आज। और मैंने भी आज बाल नहीं धोए, बाल मैं कल धोऊंगी, सैटरडे को नहीं धोती। एक्चुअली मैं लेट इसलिए हुई क्योंकि आज मेरी नींद खराब हो गई थी। सुबह 4:30 बजे नींद खुल गई। एक्चुअली हमारे लैंडलॉर्ड कहीं गए हुए थे, वो पहुंचे सुबह 4:30 बजे। उन्होंने अपनी डोरबेल बजाई होगी, इतनी तेज़ तेज़ बजती है, आवाज़ इतनी आती है ना। वैसे भी रात को इतनी तेज़ डोरबेल बजा रहे थे अपने घर की, क्योंकि भैया घर पे थे इस वजह से। लेकिन मेरी नींद खुल गई। मेरा तो ऐसा है ना, छोटी सी भी आवाज़ आती है एकदम नींद खुल जाती है। तो उसके बाद मुझे 1 घंटे तक नींद ही नहीं आई। 5:30 बजे गए, मेरा अलार्म बजा था 5:15 के आसपास, वो बंद किया और 5:30 के आसपास फिर मुझे नींद आ गई और फिर मैं उठी हूँ 6:30 बजे। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा वो लगता है, अजीब सा लगता है, बॉडी भी बहुत थकी थकी सी लगती है। इसलिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं दिन में भी नहीं सो पा रही थी, दिन में भी ये डिस्टर्बेंस हो रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है प्राइवेसी का ना। तो चलिए, एनीवेज मैं दिन में नींद पूरी कर लूँगी आज अपनी, और यहाँ पे चाय पी लेती हूँ, फिर दिन शुरू करते हैं। हस्बैंड तो घर पे नहीं है, वो एक्चुअली हल्द्वानी गए हुए हैं, तो वो 1-2 दिन में आएंगे। तो इसलिए उन्होंने संडे की जगह पहले छुट्टी ले ली, इसलिए कल संडे के दिन हम अकेले हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और फिर दिन शुरू करते हैं। नॉनी देख रहा है टीवी। नॉनी सो के उठ गया है, उससे थोड़ी देर में रेडी करती हूँ और उसे स्वेटर वगैरह पहना दिया है। उसके लिए टीवी लगाती है ताकि वो एक जगह बैठ जाए। और यहाँ पे अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बॉईल हो गई थी, अब उसका सिंपल सा तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है, प्याज डाला है, लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें डालूँगी, टमाटर। तो अभी जैसे मटर का सीज़न आएगा ना, अभी तो बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है, तो अभी हम लोग मटर नहीं ले रहे सीज़न वाली। तो अभी जो मटर आएगी, फिर मटर डालो मैक्रोनी में, इतनी अच्छी लगती है। तो मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, ऊपर से डाला है ये ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो डाल सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें मैं ढक के पका लूँगी। मसाला जब अच्छे से तैयार हो जाए, ऊपर से मैंने डाल दी है मैक्रोनी और बस इसको मिक्स करके अच्छे से 1-2 मिनट तक और मिक्स कर लेंगे उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा टमाटो केचप, और लास्ट में जब ये मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, तो मैं ऊपर से हरा धनिया डाल दूँगी। और मैं यहाँ पे काम कर रही थी किचन में। नोनी को मन हुआ चॉकलेट खाने का, उसने अभी ब्रश भी नहीं किया है, तो सीधा आके, उसको पता है चॉकलेट कहाँ रखती है मम्मा, तो यहाँ पे आके वो खोलने लगा डब्बा। नोनी को चाहिए चॉकलेट, पहले ब्रश करो फिर मिलेगा। तो इसके बाद हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैक्रोनी तैयार थी, गरम कर लिया था मैंने थोड़ा सा, और चाय 9:30 बज गया, सारे काम कर लिए मैंने, और 1 संतरा बचा, 2 संतरे बचे हैं, एक अभी हम खाएंगे। और यहाँ पे जो है बर्तन भी धो दिए मैंने। इसमें है अदरक जो हम पहाड़ से लेके आए थे, काफ़ी सारी ना सूख रही थी, तो मैंने इसको स्टोर कर दिया है फ्रिज में। तो उन्होंने गया है वॉशरूम, और आज मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा क्योंकि पहले मैंने उसे रेडी कर दिया था, फिर वो मुझे बार बार कह रहा है कि मुझे पी आ रही है, और फिर उसे जलन भी हो रही थी, बार बार सुसु भी जा रहा था, और मतलब उतना हो नहीं रहा था। मे बी उसे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया और इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था, बर्निंग सी हो रही थी। तो मुझे लगा स्कूल में परेशान होने से अच्छा है मैं इसको नहीं भेजती हूँ। वैसे भी आज एक्टिविटी होनी थी और 2 घंटे की क्लास थी सिर्फ, तो इसलिए मैं उसे स्कूल नहीं भेजा। अभी वो वॉशरूम गया है और मैंने बहुत सारा पानी दिया उसको पीने के लिए, पानी पी रहा है। और फिर मैंने एरिया उसका वॉश भी कर दिया ताकि थोड़ा सा ना ठंडे पानी से राहत मिलती है। तो उसकी क्या दिक्कत रहती है ना, बार बार जब सुबह उठता है वो पी नहीं करता है, वो रोक के रखता है, मतलब
यूरिन रोक के रखता है इतनी देर तक, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक वो करता ही नहीं। और दिन में भी ऐसे ही करता है, मतलब उसकी यही हैबिट है। स्कूल से आके भी वो नहीं जाएगा वॉशरूम फटाफट। तो कई बार ऐसे ना बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, तो मुझे लगता है कि यही रीज़न है। तो छत में आ गए हम लोग। काफ़ी अच्छी धूप आई हुई है, सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने धूप में। आज तो मैंने मशीन में ही धोए हुए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे डब्बे बोतल्स डाले हैं धूप में अंकल आंटी ने। और नोनी के लिए लाई हूँ मैं ऑरेंज, तो वो खाएगा यहाँ पे ऑरेंज। नोनी अभी कैसा हो रहा है आपको? अभी दर्द हो रहा है? अभी जलन भी नहीं हो रही? ठीक हो गया? पानी पीना है ज़्यादा, ठीक है? तो 11 बज रहे हैं, मैं सब्ज़ी लेके आ गई मार्केट से। बीन्स लेके आई हूँ, गाजर है और फूल गोभी है। इनको अभी मुझे धोना है। और इसमें है संतरे, तो इसको भी खाली करती हूँ मैं। और दूध लेके आई एक पैकेट, इसको धो दिया है मैंने। और मार्केट में ना गर्म कपड़ों की सेल लगी हुई थी एक जगह, तो वहाँ चली गई मैं देखने के लिए कि कुछ अच्छा मिल जाए। तो फिर मुझे अपने लिए एक स्वेटर मिल गया है, और घर पे पहनने के लिए चाहिए था मुझे एक पतला और हल्का लाइट वेटेड स्वेटर। तो काफ़ी कंफर्टेबल था, और मैंने इसको लिया है 450 रुपीज़ में। 450 का मुझे मिला है। अच्छा है, बहुत मोटा वाला नहीं है, पतला वाला है। घर पे पहनने के लिए ना इस तरह के ठीक रहते हैं, तो काम करने के लिए अच्छे रहते हैं। मोटे स्वेटर में ना मुझसे काम ही नहीं होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है पता नहीं क्या भारी भारी सा मैंने पहन लिया। तो इस तरह से है ये, अच्छा लग रहा है एकदम, फिटिंग का स्वेटर है। तो ये ओनली 450 का मिला मुझे एक मोटा स्वेटर और पसंद आ रहा था, लेकिन मोटा स्वेटर तो कुछ दिन पहले मैं पिथौरागढ़ से लेके आई हूँ ना, तो इसलिए मैंने पतला वाला ले लिया। इसका मैं घर पे इस तरह से डेली वेयर के लिए यूज़ कर सकती हूँ। और नोनी के लिए भी देख रही थी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आई। वैरायटी बहुत सारी थी, लेकिन मुझे क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ नहीं लिया और अपने लिए मैं ये स्वेटर लेके आ गई। गुड इवनिंग, शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और सब्जी मैंने कट करके रख ली है सारी चीज़ें, गाजर, मटर, गोभी, आलू। मिक्स वेज बना रही हूँ आज मैं। सर्दियों में तो अच्छी लगती है ना, सर्दियों में अच्छी सब्जियाँ आती हैं। तो सब्जी बनाते हैं। पहले मैं चाय बना रही हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ। और नोनी जस्ट अभी सो के उठा है, और उठते उठते कह रहा मुझे पार्क जाना है। तो उसे पार्क का इतना क्रेज़ है, लेकिन अब वहाँ अब ठंडा होने लगा है, बच्चे भी कम आते हैं, तो टाइम से लेके जाना पड़ेगा। अभी तो बाहर उजाला है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। और ये स्वेटर मैंने पहन लिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल, हल्का पतला सा। मुझे काम करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही इससे। नोनी, बनाना शेक पियोगे? क्या पियोगे फिर? नोनी ने सिर्फ एक दिन बनाना शेक पिया, और उसके बाद से वो मना करता है कि मुझे नहीं पीना है। तो फिर उसको पीनट बटर खाना था। लो नोनी, नोनी को चाहिए पीनट बटर, जो कि खत्म ही हो गया। मैं पूरा दे देती हूँ उसको, खा लेना अच्छे से, ठीक है? वेस्ट मत करना। चाय लेते हैं, और चाय के साथ में थोड़े से मने को बिस्किट बचे हुए, ये खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी का मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। ऊपर से मैं डाल दूँगी फूल गोभी और जो भी सब्ज़ियाँ मैंने कट करके रखी थी। मटर मेरे पास फ्रोज़न अभी रखी हुई है, तो पहले मैं सोची ये वाली ख़त्म कर लेती हूँ, फिर फ्रेश मटर लिया करूँगी। ये है मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और इसमें मैंने डाला है खूब सारा हरा धनिया। आज बड़े दिनों के बाद ये मिक्स वेज बनाई है, तो खाने का मन कर रहा है। इसमें आटा गूंथ के रख दिया है, किचन पूरा साफ़ है, बर्तन धो दिए। नोनिया भी चला रहा है कार। हाय नोनी। अंदर से ये पिलो उठा के लाया, उसका कवर निकाल के फेंक दिया और पिलो ऐसे रख दिया। ऐसे क्यों? इसके बाद हम आ गए सीधा रात के टाइम पे। शाम को मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर हम लोग पार्क चले गए थे, वहाँ से आके बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर खाना वाना खा के अभी हम फ्री हुए। तो आज मैं ये कुशन के कवर निकाल रही हूँ, बहुत गंदे से दिख रहे थे, मैले हो रहे थे, तो इनको धोएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि कल छुट्टी है। तो यहाँ पे नोनी मेरी हेल्प करने में लगा हुआ था, लेकिन उससे वो जेब ही नहीं खुली काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर वो कुशन नहीं निकल रहा था। तो अच्छा लगता है जब वो मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन काम भी उतना ही बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने सारे कुशन के कवर निकाल दिए।
इसके बाद बारी आती है नोनी को ऑयल लगाने की। तो सरसों अजवाइन का तेल थोड़ा सा रखा हुआ था मेरे पास, मैं सोचा इसको लगा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और जब उसको सर्दी ज़ुकाम होता है, वैसे तो मैं तभी लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी सर्दियों में बीच में इस तरह से बच्चों को लगा लेना चाहिए, अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है, आराम मिलता है ना। तो उसके पैरों में भी लगा लेती हूँ, पैर के तले में बहुत आराम मिलता है इस तरह से। 9 बज गए हैं और सारे कुशन ला के मैंने यहाँ पे रख दिए क्योंकि अभी नए हैं और वहाँ पे नोनी गंदा कर देगा। वैसे वाइट कुशन लेने का ये थोड़ा सा वो रहता है कि दाग धब्बे इसमें कैसे ना कैसे लग ही जाता है। तो इनके कवर जब से मैंने लिए थे मैंने वॉश ही नहीं किया था, तो इसलिए वॉश भी कर लेंगे। और कल धोने वाले बहुत सारे कपड़े हुए हैं, तो देखूंगी मशीन में डाल दूंगी या तो फिर हाथ से वॉश करना पड़ेगा। और इनको भी मैं धूप लगा लूँगी। अपने सर्दी वाले गर्म कपड़े भी मुझे निकालने हैं, अब ठंड होने लगी है सुबह शाम, तो गर्म कपड़े की अब ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ गर्मी के कपड़े भी अब मुझे देखने हैं, उनको अलग करके रख दूँगी, अब उनको भी पैक करना है। और फिर उसके बाद कुछ दिनों में गर्म बेडशीट्स वगैरह भी निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर सर्दी अब आ चुकी है। तो चलिए अब जो है नोनी वहाँ पे बैठ के दूध पी रहा है, लेकिन उसके साथ देखना बनता है क्योंकि वो वेस्ट करता है आधा। तो चलिए अब जाते हैं सोने के लिए। और मॉस्किटो नेट की आजकल ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मच्छर बहुत आ रहे हैं। मच्छर पता नहीं ख़त्म ही क्यों नहीं होते। जिन दिनों में एसी चलाते थे उन दिनों तो आते नहीं थे, आजकल बहुत मच्छर आते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह एक नए दिन के साथ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज गए हैं। आज हो गया संडे और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, करीबन 7 बजे। तो वैसे मेरा अलार्म बज गया था 5:30 बजे, लेकिन ना आज उठने का मन नहीं हुआ। और मैंने सोचा थोड़ा सा कभी कभी लेट उठने का मतलब देर तक सोने का मज़ा भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आराम से ही उठी हूँ। और हस्बैंड तो भी घर पे नहीं है, वो टूर पे गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए, तो वो आएंगे कल। तो इसलिए आज का संडे नोनी और मैं अकेले ही हैं घर पे। नोनी अभी भी सो रहा है। मैं नहा के आ गई फटाफट, मैंने झाड़ू लगाया, नहा के आई और कपड़े लगा दिए हैं मशीन में। बहुत सारे कपड़े थे धोने वाले, तो सारे मैंने डाल दिए मशीन में। अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो कल की सब्ज़ी भी बची हुई है, आलू गोभी वाली जो मैंने बनाई थी, तो मैं सोची उसके साथ रोटी या पराठा कुछ बना लेती हूँ। उसके बाद जो है ढेर सारे काम करने हैं। तो चलिए दिन शुरू करते हैं। तो सडन मेरा प्लान चेंज हो गया और मेरा आटा गूँथने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है और आज मैं माड़े बनाऊँगी। और इस वाली सब्ज़ी के साथ माड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे चावल का आटा लेना है, इसको पानी के साथ मिक्स करके बैटर बनाना है। और आप चाहें तो इसे नमकीन बना सकते हो, मतलब नमक, हल्दी, अजवाइन ये सारी चीज़ें डालकर भी बना सकते हो। मैं प्लेन बना रही हूँ, बस बैटर बनाया, ऊपर से मैंने काफ़ी सारी अजवाइन डाल दी है और बस इसको बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने छोटा सा बनाया ताकि कहीं चिपके ना। तो वैसे भी ये कास्ट आयरन का तवा है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और बहुत अच्छे बनते हैं माड़े। तो उसके बाद जो है अब बनाना शुरू करेंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे छत में आ गई हूँ सारे कुशन लेके। धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई थी, तो सारे मैंने डाल दिए हैं धूप में ताकि इनको अच्छी सी धूप लग जाए बीच बीच में। और नोनी तो अभी सो ही रहा था, उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे बेड बॉक्स ओपन कर लिया है। सर्दी के कुछ कपड़े निकाल रही हूँ मैं नोनी के, जो भी बचे हुए हैं, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो अब ठंड है, तो उसके लिए सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके थर्मल वेयर जो भी हैं पहले के, वो सारे। और उसके अलावा उसके जो समर वेयर है ना, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, अब तो उतनी ज़रूरत नहीं है उसकी,
तो इसलिए उसके सारे समर वेयर मैं यहाँ पे पैक करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलमारी में मैस क्रिएट हो गया है और कपड़े इतने मिक्स हो गए ना इस टाइम पे। तो यही दिक्कत रहती है जब मौसम बदलता है, कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से कपड़े निकालने हैं, वही समझने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो आप देख सकते हो उन्होंने बड़े मज़े से सोया हुआ है, उसकी नींद खुल गई थी, बाहर नहीं आना चाह रहे। तो मैं उसको दिखा रही थी कि बेटा मैंने आपके लिए नए नए कपड़े निकाले हैं आपके गर्म वाले, तो बड़ा खुश हो गया था। तो बस अब वो उठ जाएगा और उसके जो गर्म कपड़े मैंने निकाले हैं, वैसे भी सारे कपड़े धूप में दिखाए हुए थे मैंने, तो बस उसके अलमारी में रख दूँगी मैं सेट करके। और नोनी को यहाँ पे मिल गई थी सेंटा वाली कैप, और उसको लग रहा है मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे उसने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं। बड़ा खुश हो गया था ग्लव्स पहन के, कैप पहन के। तो बार बार मिरर में देखने की कोशिश कर रहा था कि बैक साइड से मेरी कैप कैसी लग रही है। तो हंसी भी आ रही थी एडिटिंग करते टाइम पे मुझे। तो इसके बाद हो गया था हमारा नाश्ते का टाइम। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और सादा सिंपल सा नाश्ता था हमारा। इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल नाश्ते के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।